नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग इसमें संस्कृत का चैप्टर नंबर 7, इसका नाम है नीति श्लोका और इसको विदुर नीति भी कहते हैं। तो इसमें जो कुल मिलाकर के 10 श्लोक दिया गया है, उसमें जो हम लोगों का महत्वपूर्ण श्लोक होगा उससे संबंधित हम लोग उसका क्या देखने वाले हैं, व्याख्या देखने वाले हैं। एग्जाम में व्याख्या का एक प्रश्न आता है 2 नंबर में। तो इसमें एक ये पूछा जाता है कि नीति श्लोका में कुल कितने श्लोक शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें 10 श्लोक हैं और नीति श्लोका को ही विदुर नीति कहते हैं। तो इसमें है प्रस्तुत पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। तो कहाँ से लिया गया है, ध्यान रखना ये कि उद्योग पर्व से लिया गया है। प्रस्तुत हमारा जो नीति श्लोका है वो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। इसमें विदुर ने आसन्न युद्ध से उद्विग्न धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देकर शांति प्रदान करने का प्रयास किया है। यानी नीति श्लोका में जो है धृतराष्ट्र जो सवाल पूछते थे उसका विदुर प्रश्नों का उत्तर देकर के उनको शांत करने का प्रयास करते थे। आगे है उसी प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। यही जो प्रश्न और उत्तर का सिलसिला चलता रहता है, इसी का जो ग्रंथ है उसे विदुर नीति कहते हैं। विदुर महान धर्मात्मा एवं नीति विशारद थे। विदुर कौन थे? विदुर महान धर्मात्मा थे और नीति विशारद थे। वो नीतियों के बारे में बहुत ही महान थे। इसमें बात कर लेंगे, कुल मिलाकर के 10 श्लोक हैं। तो इसका हम लोग जो है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसमें जो पहला आएगा, पहला श्लोक है, पहला श्लोक इस प्रकार से है, यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीत मुष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धवा स वे पंडित उच्यते। तो ये हमारा पहला श्लोक है और इसका व्याख्या है। व्याख्या में होता है, व्याख्या इस प्रकार से है कि प्रस्तुत श्लोक महान नीतिज्ञ विदुर लिखित विदुर नीति ग्रंथ से संकलित तथा नीति श्लोका पाठ से उद्धृत है या नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक जो है वो महान नीतिज्ञ विदुर नीति लिखित नीति ग्रंथ से संकलित तथा नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। और आगे इसमें लिखना है कि इसमें नीतिकार ने पंडित या फिर ज्ञानी जनों की विशेषता पर प्रकाश डाला है। पंडित या फिर पंडित को ज्ञानी भी बोलेंगे, तो उनकी जो विशेषता है उस पर प्रकाश डाला गया, उसके बारे में बताया गया है। आगे है, नीतिकार का कहना है कि पंडित उन्हें कहा गया है जो हर दशा में एक समान रहते हैं। पंडित, नीतिकार के अनुसार पंडित उसे कहा गया है जो हर दशा में एक समान रहते हैं। ऐसे लोगों पर जारा, गर्मी, समृद्धि और समृद्धि, डर आदि का कोई असर नहीं होता है। ऐसे विद्वान जो पंडित होते हैं उन पर जाड़ा, गर्मी, समृद्धि, डर का कोई असर नहीं होता है। वे हर स्थिति में समभाव रहते हैं, हर स्थिति में एक समान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिन्हें जीवन की सच्चाई अर्थात सत्य का ज्ञान हो जाता है, वे प्रतिकूल परिस्थिति देखकर न तो विचलित होते हैं और न ही अनुकूल परिस्थिति देखकर उन्मादित होते हैं, बल्कि हर क्षण एक सा रहते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहने वाला पंडित या ज्ञानी कहलाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहने वाला पंडित या ज्ञानी कहलाता है। अब इसके बाद आता है श्लोक नंबर 2। श्लोक नंबर 2 में है, तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्माणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। एक बार फिर देखते हैं, तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्माणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। अब इसका व्याख्या इस प्रकार होगा, प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। इसमें पंडित के विषय में कहा गया है। तो पहले वाले श्लोक में भी पंडित के विषय में बताया है और दूसरे वाले में भी पंडित के विषय में कहा गया है। तो और इसके आगे है, नीतिकार का मानना है कि जो मनुष्य सभी जीवों के जीवन रहस्य को जानता है, अर्थात जो अपने समान सारे जीवों के सुख
दुख से दुखी या प्रसन्न होता है, सारा काम कुशलतापूर्वक अनासक्त भाव से करता है तथा परिस्थितियों को देखते हुए आचरण करता है, ऐसे मनुष्य को पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो ऐसे व्यक्ति या ऐसे मनुष्य जो सारे जीवों के दुख सुख या दुखी या प्रसन्न को एक समान मानता हो, सारा काम कुशलतापूर्वक अनासक्त भाव से करता हो तथा परिस्थितियों को देखते हुए आचरण करता है, तो ऐसे मनुष्य को क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। उसके बाद है तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य सारे भेदभावों से ऊपर उठकर हर प्राणी के साथ सहानुभूति एवं करुणा का भाव रखता है, सभी के साथ सहानुभूति एवं करुणा का भाव रखता है तथा छल कपट दंभ मोह आदि से परे होता है, अर्थात जो सारे जीवों में उसी ईश्वर को देखता है जिस ईश्वर को अपने में देखता है। गीता में तत्वज्ञ उसे कहा गया है जिसने जीवन सत्य को जान लिया है। गीता में तत्वज्ञ किसे कहते हैं? गीता में तत्वज्ञ किसे कहा गया है? जिसने जीवन सत्य को जान लिया है। इसी प्रकार कार्य के उद्देश्य को जानने वाला अर्थात नियमानुकूल कार्य करने वाला योग्यज्ञ कहलाता है। कार्य के उद्देश्य को जानने वाला और नियम के अनुसार कार्य करने वाला को योग्य कहेंगे और तत्वज्ञ उसे कहेंगे जिसने जीवन के सत्य को जान लिया है। इसके बाद आगे है तो परिस्थिति के अनुकूल आचरण करने वाला उपायज्ञ कहलाता है। जो परिस्थिति के अनुकूल आचरण करेगा उसे क्या कहेंगे? उसे उपायज्ञ कहेंगे, उपायज्ञ कहलाता है। संसार नाशवान है, सत्य केवल ईश्वर अथवा व्यक्ति का सदकर्म है। संसार क्या है? नाशवान है, सत्य केवल ईश्वर अथवा व्यक्ति का सदकर्म है। इस बात को जानने वाले मनुष्य को पंडित कहा जाता है। इस बात को जो जान लेते हैं उस मनुष्य को ही पंडित कहा गया है। किसमें कहा गया है? ये विदुर नीति के नीति ग्रंथ में कहा गया है। अब है श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 इस प्रकार है, अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्यति मूढ़ चेता नराधमा। एक बार फिर देखेंगे, अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्यति मूढ़ चेता नराधमा। तो इसका व्याख्या इस प्रकार होगा, प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से संकलित तथा नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। विदुर नीति से संकलित है तथा नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। इसमें नीतिकार ने नीच व्यक्ति के लक्षण पर प्रकाश डाला है। नीतिकार ने जो नीच व्यक्ति हैं उसके बारे में बताया गया है। और आगे है, नीतिकार का कहना है कि जिन व्यक्तियों को मान सम्मान का बोध नहीं होता, वे बिना बुलाए या अकारण किसी के यहाँ चले जाते हैं, बिना कुछ पूछे भाषण देने लगते हैं तथा विश्वास न करने योग्य पर विश्वास करते हैं। अतः नीतिकार ने ऐसा कहकर यह संदेश देना चाहा है कि जिसका स्वाभिमान मरा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति मान सम्मान का ख्याल किए बिना अकारण कहीं चला जाता है तथा बिना पूछे भी बक बक करता हुआ अपनी मूर्खता का परिचय देने लगता है। साथ ही अविश्वासी लोगों पर विश्वास कर बैठता है, जिस कारण उसे हानि उठानी पड़ती है। इसलिए नीतिकार ने ऐसी प्रवृत्ति वाले को मूर्ख तथा मनुष्यों में नीच कहा है। कुल मिलाकर के ये बात है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चल जाए और बिना कहे बोलने लगे, तो ये सब जो कारण हुए या जो जिसका ऐसा स्वभाव होता है कि बिना बुलाए चल जाता है, तो इस तरह का जो जिस मनुष्य का जैसा भाव होता है, तो नीतिकार विदुर नीति के अनुसार तो ऐसे मनुष्य को क्या कहा गया है? नीच कहा गया है। तो ये हमारा क्या है? श्लोक नंबर 3 का व्याख्या है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अगले वीडियो में हम लोग और 2-3 श्लोक हैं जो हमारे एग्जाम के पर्पस से महत्वपूर्ण है, तो उसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। उसके बाद नीतिकार का श्लोक जो व्याख्या है उसका खत्म हो जाएगा।
ऑब्जेक्टिव वीडियो जो हम लोग डिस्कस किए हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।